पुराना समय था। एक हरा भरा जंगल था। लोग उसे परियों का जंगल कहते थे। वहाँ घने पेड़, मीठे पानी की एक छोटी नदी और चारों ओर फूलों की खुशबू रहती थी। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हिरण, हाथी, बंदर, लोमड़ी, कुत्ता और पंछियों का एक प्यारा सा गांव भी था जो पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूलता रहता था। पंछियों में सबसे मशहूर था एक रंग बिरंगा तोता जिसका नाम था टुक टुक। टुक टुक के गले में आवाज की मिठास थी और वह गांव में सबसे सारे गीत जानता था। एक मौसम ऐसा आया जब जंगल की हवा में कुछ बदला सा महसूस होने लगा। छुटती हुई शामें पहले से धीमी और नरम लगने लगीं और नदी का पानी थोड़ा कम हो गया। जानवर चिंतित हुए। शेर शाही था पर उसका दिल भी दबी हुई चिंता से भरा था। हिरण ने कहा, हमें मिलकर कुछ करना चाहिए, अकेले से कुछ नहीं होगा। सबने सलाह मशविरा शुरू किया लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं निकला। टुक टुक ने यह देखा तो उसने अपने पंख फैलाकर कहा, हम पंछी ऊंचाई से सब देख सकते हैं। मैं ऊपर उड़कर नजर रखूंगा और जो भी समस्या दिखेगी बताऊंगा। तभी एक बूढ़ा हाथी जिसका नाम था भूरा दादा बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ देख लेने से काम नहीं चलेगा। हमें मिलकर पानी बचाना होगा और जंगल के हर हिस्से से आवाज मिलनी चाहिए। उसी रात टुक टुक ने अपने दोस्तों चिरकू, एक छोटी चिड़िया, हनुमान, एक बुद्धिमान उल्लू और पीयू, एक नन्हा कबूतर के साथ योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे जंगल के हर कोने में जाकर जानवरों से मिलेंगे और पानी बचाने के उपाय बताएंगे। अगले दिन सुबह से ही उनके पंखों की टोलियां उड़ चलीं। पहले वे मिले बंदर मिंटो से जो नदी के किनारे उछल कूद कर रहता था। मिंटो ने कहा, हम बहुत सारे फलों के बीज गिराते हैं, अगर हम ऐसा करते रहें तो पेड़ बढ़ेंगे और बारिश भी लौट सकती है। चिरकू ने तुरंत उसे समझाया कि बीजों को छोड़ने के साथ साथ उन स्थानों की रक्षा भी करनी होगी जहां पेड़ उगे। मिंटो ने उत्साह से कहा, मैं रात में उन जगहों पर पहरा दूंगा। फिर वे मिले हिरण मीरा से। मीरा ने बताया, नीचे के मैदान में कुछ लोग अक्सर आग जला देते हैं जिससे जंगल का हरा हिस्सा कम होता जा रहा है। टुक टुक ने तुरंत सदस्यों को बुलाया। लोमड़ी ने आग फैलने के रास्ते बंद करने का विचार दिया और भूरा दादा ने कहा कि वे नदी के पास खाई बनाकर आग की रेखा रोक देंगे। सबने मिलकर एक छोटी सी दीवार और पानी के कनेक्शन की व्यवस्था कर दी ताकि आग फैलने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। समय बीतता गया। टुक टुक और उसकी टोली ने एक एक करके सभी जानवरों को जोड़ लिया। कछुआ ने धीरे धीरे नदी के किनारे की मिट्टी को मजबूत करने की ठानी। बंदर और गिलहरियों ने बीजों की देखभाल ली और उल्लू हनुमान ने रात की पखेरुओं को जागरूक करने का काम संभाला ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि रात में अनजान न छूटे। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए, पर यह बारिश के बादल नहीं थे बल्कि एक बड़ी और खतरनाक आग की चिंगारी थी जो जंगल के दूसरे छोर से आती दिखी। हवा तेज थी और आग तेजी से बढ़ रही थी। जानवर भयभीत हुए। मीरा ने चिल्लाकर कहा, हमें वहां जो किया था उसी का पालन करना होगा। भूरा दादा ने अपने विशाल शरीर से एक सुरक्षा दीवार बनानी शुरू की। हाथी और कुछ बड़े जानवरों ने मिट्टी खींचकर नए छोटे छोटे बांध बनाए और पंछियों ने ऊपर से पता लगाया कि आग कहां सबसे पहले पहुंचेगी। टुक टुक ने अपने मीठे स्वर में सबको हिम्मत दी। उसकी आवाज ने सबका मन मिलाया। उसी समय मिंटो, बंदर और गिलहरियों की टोली जो बीज और सूखी पत्तियों को इकट्ठा कर रही थी ने एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने सूखी पत्तियों और कच्ची लकड़ियों को नदी के पास एक सुरक्षित स्थान पर ढेर कर दिया ताकि अगर अग्नि वहां पहुंचे तो नदी पर एक छोटी राख पत्थर की बाधा बने और आग रुक सके। यह जोखिम भरा पर आसान काम था क्योंकि यह आग की दिशा बदल सकता था। आखिरकार मिलकर काम करने से जंगल की कार्रवाई ने एक चमत्कार कर दिया। आग एक दिशा में बंध गई
और नदी के पास बनाए गए बांध और मिट्टी की दीवारों ने उसकी रफ्तार धीमी कर दी। पंछियों ने ऊपर से बारिश की उम्मीद में अपने गीत गाए, और जैसे ही हवा ने अपना रुख बदला, कुछ दूर पर बारिश की छोटी बूंदें गिरने लगी। यह इतनी हल्की बारिश थी कि पूरे जंगल को पानी नहीं मिल पाया, पर समय पर की गई कोशिशों से आग नियंत्रित हो गई और जानवरों के प्यारे घरों को बचाया जा सका। आग बुझने के बाद जंगल में सन्नाटा छा गया, पर धीरे धीरे जनमत और विश्वास फिर से जगा। उस रात जंगल के बीचों बीच एक सभा बुलाई गई। शेर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हम अकेले कुछ नहीं थे, हम सबने मिलकर यह किया। टुक-टुक और पंछियों की ऊंची नजर, भूरा दादा की ताकत, मिंटो की चातुर्य, सबने यह संभव किया। टुक-टुक तब थोड़ा शर्माते हुए उठा और बोला, हम पंछी छोटे हैं, पर हमारी आवाज और हमारी उड़ान ने सबको जोड़ा। अगर हम सब मिलकर हर छोटे छोटे काम को करते रहें, तो यह जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। समय के साथ जंगल ने नई पीढ़ी दी, पेड़ फिर से उगे, नदी का प्रवाह सामान्य हुआ, और पक्षियों का गांव पहले से भी ज्यादा गुलजार बन गया। टुक-टुक का नाम अब सिर्फ एक तोते के नाम के रूप में नहीं, बल्कि उस दोस्ती और साझेदारी के प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा। बच्चे उसे सुनकर बड़े हुए, और सबने सीखा कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर दिल मिलाकर, योजना बनाकर और छोटे छोटे कदम उठाकर काम किया जाए, तो अनगिनत मुश्किलें हल हो सकती हैं। कहानी का सबक स्पष्ट था, अलग अलग तरह के जीव, चाहे पंख हो या पैर, मिलकर एक परिवार बनाते हैं। किसी भी कठिन समय में मजबूत बनने के लिए हमें एक दूसरे की जरूरत होती है, और सबसे जरूरी है भरोसा, मेहनत और बातचीत। और टुक-टुक, वह रोज सुबह उसी पेड़ पर बैठकर नए गीत गाता, पर अब उसके गीत सिर्फ मीठे सुर नहीं थे, वे सीख भी होते, साथ रहो, साझा करो और प्रकृति को संभालो। जंगल अब सुरक्षित था, नहीं क्योंकि कोई अकेला योद्धा आया था, बल्कि क्योंकि हर जीव ने अपनी अपनी भूमिका निभाई थी।